अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जो आपकी लाइफ, स्टडीज़ और करियर तीनों को कम्प्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है। तो इस स्किल का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी चीज़ों को सिर्फ सरफेस पे देखना नहीं बल्कि डीप एनालिसिस करना, क्वेश्चंस पूछना और अपने डिसीजन स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ लेना। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों मैटर करता है, आपकी लाइफ में कैसे फ़र्क ला सकता है और कैसे आप इस स्किल को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो इन डिफरेंट वेज। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल टिप्स भी मिलेंगे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है और क्यों मैटर करता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है थिंकिंग विद लॉजिक एंड क्लैरिटी। ठीक है, सिर्फ सुना सुनाया एक्सेप्ट करना नहीं बल्कि फैक्ट्स को वेरीफाई करना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझना। ठीक है, और अपने बायसेस को कंट्रोल करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको कह देता है कि फ्रीलांसिंग इजी है, तो आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं करो। ठीक है, भले ही वो खुद फ्रीलांसर ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन आप रिसर्च करो, प्रॉज एंड कॉन्स समझो, फिर डिसीजन लो कि फ्रीलांसिंग वाकई में ईजी है भी या नहीं। फिर बात करते हैं कि ये क्यों मैटर करता है, कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इतनी मैटर करती है हमारी लाइफ में, क्यों होना ज़रूरी है। ठीक है, ये स्किल आपकी स्टडीज़, करियर और पर्सनल लाइफ में हर जगह काम आती है। ठीक है, देखते हैं कैसे, क्या बेनिफिट्स इससे हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेटर डिसीजन मेकिंग। देखो, जब आप किसी की सुनी सुनाई बात पे, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग वाली बात कही ना, कोई अगर कामयाब फ्रीलांसर वो आपको कह देता है कि यार फ्रीलांसिंग तो बहुत ईजी है, तो आप अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ देते हो और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हो, लेकिन आपको 6 मंथ्स 8 मंथ तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उल्टा जो आपकी जो फिक्स सैलरी आपको मिलती थी, आप उससे भी जाते हो। ठीक है, तो ये नुकसान होता है। आपको चाहिए कि आप पहले रिसर्च करो। ठीक है, देखो कि उस बंदे ने कब स्टार्ट किया था, क्या क्या सेक्रीफाइसेस उसने किए, कितनी हार्डवर्क उसने की। ठीक है, उसके बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचा है, तो तब आप जाके एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम का फास्टर सोल्यूशन निकलता है क्रिटिकल थिंकिंग से। ऑब्वियसली जब आपके पास सारे एविडेंसेस होते हैं, आप सारी रिसर्च कर लेते हो, सारा आपने एनालिसिस किया हुआ होता है, सारी आप उसकी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग कर लेते हो, तो फिर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से आप बच सकते हो। ठीक है, अक्सर लोग होते हैं, उनको बस कोई दोस्त भी आके वो बात बताता है, फेक न्यूज़ देता है या मिसगाइड करता है, तो वो कहते हैं कि हाँ बस ठीक है जी, यही है। नहीं, आपके पास अपना दिमाग है, आप उसको यूज़ करो, आप रिसर्च करो, उसके बाद आप डिसाइड करो। ठीक है, अच्छा, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकलते हैं आपके पास। जब आप एक चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, तो आपके पास उसके सॉल्यूशंस भी मल्टीपल होते हैं। ठीक है, सोचो अगर एक प्रोजेक्ट में आप हर आइडिया को एनालाइज करते हो, तो कितनी गलतियां अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको एक ही पर्सपेक्टिव से देखो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि कॉमन बैरियर्स जो होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में, वो क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे आते हैं। ठीक है, हर स्किल के जैसे इसके भी अपने ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी स्किल है। ठीक है, और लोग इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बात करते हैं बैरियर्स की, जिसमें आ जाते हैं कंफर्मेशन बायस। सिर्फ वही सुना जो ऑलरेडी आप बिलीव करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमेशा अपने पर्सपेक्टिव्स को बदलना भी एक अच्छी चीज़ है। इंसान जो है ना, वो बदलता रहता है टाइम के साथ साथ, कभी भी एक फिक्स नहीं रहता। हो सकता है आप किसी गलत चीज़ में बिलीव करते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक ठीक चीज़ पता लग रही है, तो आप अपनी गलत चीज़ को ख़त्म करो और उस ठीक चीज़ की तरफ मूव करो। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस, सोचना कि मैं हमेशा सही हूँ, फिर वही बात जो मैंने की। ठीक है, बी फ्लेक्सिबल, अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखो चेंजिंग की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इमोशनल डिसीजन मेकिंग, फैक्ट्स के बजाय फीलिंग्स पे चलना। नहीं, इमोशनल, अच्छा, जो इंसान इमोशनल होता है ना ज़्यादा, उसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, उसको एविडेंस देने के बजाय उसके आगे इमोशनल ड्रामे करते हैं और वो उनको बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना ही इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप है। ठीक है, आप अपने अंदर, आज का आपका ये टास्क है कि आपने अपने अंदर एनालाइज करना खुद को 2-3 दिन और देखना कि मेरे अंदर क्या ये बैरियर्स हैं या नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको फाइनल टिप्स देने लगी हूँ कि आप किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी जाते जाते भला हो जाए। ठीक है, अच्छा,
अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल टिप्स की जो आप आज से अप्लाई कर सकते हो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले आस्क क्वेश्चन, हर सिचुएशन में व्हाई, हाउ, व्हाट इफ पूछो। ठीक है, गैदर एविडेंस, बिलीव करने से पहले 2-3 ऑथेंटिक सोर्सेस चेक कर लिया करो। ठीक है, सी फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, अपने ओपिनियन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट सोचो, हमेशा आप ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, अवॉइड इमोशनल ट्रैप्स, फैक्ट्स पे जाओ, फीलिंग्स पे नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस रिफ्लेक्शन, दिन के एंड में अपने डिसीजंस को रिव्यू करो कि आज मैंने किस किस बारे में कैसा कैसा डिसीजन लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल करियर चूज करते वक्त सिर्फ पैशन पे मत जाओ। ठीक है, मार्केट डिमांड और ग्रोथ स्कोप भी एनालाइज करनी पड़ती है, क्योंकि करियर जो होता है ना वो एक लाइफ टाइम डिसीजन होता है, और अगर आप गलत ले लेते हो तो बहुत रिग्रेट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस कहाँ हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि कल हमारी कम्युनिटी में भी बात हो रही थी कि क्रिटिकल थिंकिंग की रियल लाइफ एप्लीकेशंस कहाँ हैं, मतलब लोग बहुत इसको वैल्यू करते हैं, तो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस कहाँ हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं। अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक पे कम्युनिटी है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी की, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। एडमिन अप्रूवल के बाद आप मेंबर बन जाओगे और वहाँ पर इस तरह के डेली टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस किया जाता है, और हम अपनी कम्युनिटी के मेंबर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सरनस हाशमी खुद पर्सनली उनको गाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अपने क्रिटिकल थिंकिंग के रियल लाइफ एप्लीकेशंस की। ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, स्टडीज़ में, जैसे रिसर्च असाइनमेंट्स लिखते वक्त आप पूरी रिसर्च करो एक फैक्ट के ऊपर। ठीक है, बिजनेस में मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करते हुए, डेली लाइफ में न्यूज़ वेरीफाई करते हुए। ठीक है, टीम वर्क में बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करते वक्त, यानी ये एक मस्ट हैव स्किल है जो हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर मस्ट एंड मस्ट होती ही है। आप खुद पर्सनली नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करेंगे आज की वीडियो के फाइनल टेक अवेज की। तो वो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई बॉर्न टैलेंट नहीं है। ये लोग समझते हैं कि ये लोगों के अंदर बाय बर्थ होता है, नहीं, ये एक स्किल है जो आपको सीखनी पड़ती है। ठीक है, आज से अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम शुरू करो, क्वेश्चनिंग पूछा करो। ठीक है, एविडेंसेस चेक किया करो, अपने दिमाग को ओपन रखो। ठीक है, आप देखोगे कि आपके डिसीजन, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट कितने डबल हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताओ कि आप अपनी थिंकिंग को कैसे एनालाइज करते हो। ठीक है, और मुझे बताओ कि आप इसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।